नमस्कार जी, मैं खुरचन में लेके आई हूँ आज एक नई बात, नई मुलाकात। मेरे सगे सुरेश जी मित्तल और सुरेश जी कंदोई भी बोले तारानगर के बाजार का महीना की दुकान है। जी नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर हेड है पूरे बीकानेर जोन का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही करीबी व्यक्ति है। शहर भाजपा का कोषाध्यक्ष भी और बाणिया है, तो आंगो दिमाग बहुत चले एक बत्ता खोद के निकाल के ले गए। अभी चुनाव हो गया तो बैंक के संबंध में बात करांगा कि चुनाव किसी दिशा में जा रही है। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद थे, मैंने समय दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर बातचीत करना चाहूँ चुनाव की। बोलो। तो मैं मारवाड़ी में बोलांगा, मारवाड़ी में हमारा चैनल है। चुनाव हो गयो, अब थाने के लगे के दिशा में चल रहे हैं। देखो कहना तो बहुत आसान है, 15,000 जीत गया, 20,000 जीत गया, 25,000 जीत गया। थे बीजेपी में संबंध रखो, बीजेपी की बात करूँगा, मान तो लॉजिक चाहिए ऐसी का देख रहे नहीं अन लॉजिक चाहिए कि आंकड़ों किठों आए। देखो राठौड़ साहब कम से कम भी 14 से लेके ऊपर किताबी जीत के न्यूनतम 14,000 से जीता गया। 14-15 न्यूनतम है। लॉजिक आया है कि 36 कौम होवे, 36 कौम होवे। आपा कोई भी एक कौम को वोट लेकर चुनाव कौन जीत का। 36 की 36 कौम को जो वोट मिला हो तो यदि ही आदमी चुनाव जीत के। राठौड़ साहब ने 36 की 36 कौम जो है हर जाति का बढ़ चढ़ का वोट मिले, कंगा ज़्यादा, कंगा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, अब का वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ी है। नवयुवक मतदाता जो जुड़ा था वह बहुत ज़्यादा उत्साह है। तारानगर तहसील का जो प्रवासी बाहर न रहता, उद्योगपति है, व्यापारी है, कर्मचारी है, बाहर नौकरी करे, बहुत बड़ी तादाद में वोट देना है। कितनी तादाद में, कितना मन होते, कितना 1000 लोग वोट देना है? मैंने यह लगा है कि 2 लाख से ऊपर की जितनी बढ़ोतरी है बस सारी जगह प्रवासी बंधु है। वह कितनी बढ़ोतरी हुई? 2,15,16 हज़ार वोट आए, 15-16 हज़ार वोट गिरना है। राठौड़ साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। बांगा व्यक्तित्व से बस बांगो नाम सुन का लोग वोट गिरना है। राठौड़ साहब चूँकि संभावित राजस्थान का मुख्यमंत्री भी है, तो बांगो नाम सुनकर बात में कितो दम है कि मुख्यमंत्री बन सके। बिल्कुल दम टांग खिंचाई, देखो राजनीति में टांग खिंचाई बहुत हो है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने कितनी टांग खिंचाई हुई, तो क्या भाजपा में होगी को नहीं? यह साहब राष्ट्र नेतृत्व निर्भर है, सारी बात में लोग क्या करागा। लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं राठौड़ साहब पूरा राजस्थान में, और विपक्ष का नेता के तौर पर जितो ज़्यादा विधानसभा मुद्दा न उठाए और जितने तैयारी से मामला न उठावे, तो ये कम से कम यह तो है नहीं कि एक सुलझा हुआ बड़ा विचारशील आदमी है, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद का। और आई अपेक्षा से तारानगर का लोग जगह तो उत्साहित हो गए, पक्ष में पोलिंग करी है। 15,000 वोट जी का 12 आए थे, मान के चलो कि राठौड़ साहब के पक्ष में निश्चित तौर पर राठौड़ साहब ने दिया है। बैंक अलावा थे जातिगत आंकड़ों निकालोगा कि बूथ वाइज आंकड़ों निकालोगा? बूथ वाइज आंकड़ों निकाल रखे हुआ, बताओ। बूथ वाइज हर आंकड़ा का मान है तकरीबन बीजेपी आ गए है। शहर में क्लीन स्वीप है। शहर में कितना बताओ थे बीजेपी आगे? बीजेपी शहर में करीबन 8,000-7,000 वोट से कम आ गए, 7,000 से 8,000 के बीच में। अब मोटा गांव देखा, सावा देखो, सावा बीजेपी आ गए कितने मानो? तो मैं एग्जैक्ट करूँ बता सकूँ था ना, लेकिन आ गए एक अंदाज 1,500, 2,000, 2,500 वोट आ गए। 11,000 वोट है सावा। फिर 2 नंबर सावा, 3 नंबर फिर थे बड़ी पंचायत में भालेरी आ जाओ। हाँ, भालेरी फिर बीजेपी आ गए। फिर बड़ी पंचायत पर आओ थे ददरेऊ। हाँ, अब ये सब मंडल एक उप तहसील का नज़दीक है, बड़े बीजेपी आ गए। बुचास आओ, अडियाल आओ, साती आओ, चंगोई आओ, रेडी आओ, समझे जितनी बड़ी पंचायतें हैं, जितनी बड़ी पंचायतें हैं, सब पंचायतें भरपूर स्नेह मिली राठौड़ साहब ने। अच्छा, इसी एक की जगह नहीं है कि जाठा राठौड़ साहब ने भरपूर स्नेह नहीं मिलो। अच्छा। तो बूंद बूंद से गड़ो भरा है, बूंद से गड़ो। कांग्रेस पार्टी दाव करे 15,000 वोटों प्लस हो जीतागा। ये देखो राजनीति का सब आपको दाव तो कायदे भी है, सब करागा, हम क्या दिक्कत है। लेकिन आप कुछ फैक्ट पर राजनीतिक चले, खाली दवा से तो राजनीति कौन कर सका नहीं। आप दावा तो सब करागा, दावा तो और पार्टी का लड़ रहे हैं, अभी भी जीत खातिर लड़ रहे हैं।
बेबिका का बहुत अच्छा वोट लिया, लेकिन वोट जीतने लिए था सब कास्ट को 36 कौम को वोट मिलना जरूरी है। 36 कौम को वोट जिसका आदमी जिसकी पार्टी में मिला वो वही पार्टी बड़ा मार्जिन से जीतेगी। एक चीज की चर्चा चल रही जाट कम्युनिटी पर है दारमदार, तो जाट कम्युनिटी का वोट कितना मन होता? देखो ये तो मेरे ख्याल कोई स्पष्ट आंकड़ों को नहीं, लेकिन जाट भी बीजेपी ने खूब वोट दिया, क्यों कौन दिया? तन मन सा लग रहा है, अपवाद है। मैंने क्या 36 कौम का मायने जाट ब्राह्मण बाणिया राजपूत ओबीसी एसटी हर आवे, ऐसी कोई भी कास्ट नहीं है जिसका भरपूर प्यार राठौड़ साहब को नहीं मिला है। और जीत का आंकड़ा की बात कर रहे हो तो जीत का आंकड़ा कितना भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है, इसका कोई अंदाज नहीं है। कहीं भी जा सकते तो जीत में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ी जीत की तरफ ही जा सकता है तारानगर। राजनीतिक पार्टी देखो अपना अपना आंकलन है उनका, सब तो ना वो कोई बुरी बात नहीं है। कोई ये नहीं कहता हारेंगे, लास्ट राउंड तक कोई ये नहीं कहता कि मारूंगा, वो ये कह दे लास्ट राउंड में सारे मेरे आएंगे, तो वो तो एक स्वाभाविक बात है, उसमें कोई बुरी मारने वाली बात नहीं है। देखो हार तो कोई स्वीकार कौन कर रहे हो, यदि मैं कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं पूछूं तो मैं भी कह गया हमारी जीत सुनिश्चित है 3 तारीख तक, तो मैं कैसी तो 3 तारीख ने तो भाजपा और कांग्रेस भी करिए कि जीत सुनिश्चित है। हेज की बात करे हो तो थे कहो हमारो आंकड़ो खूब आगे तक जा रहे है, अंदर रो मैलो आत्मा के कहे आत्मा का भाई बोल रहे हैं। अब वोट तो चेंज होना को नहीं, मैं झूठ बोलांगा या सत्य बोलांगा, वोट तो मतपेटी में गया। अगर आज झूठ बोलांगा तो आज 27 तारीख होगी, 6 दिन बाद शाम आ जाएगी सारी चीज। ऐसा सत्य बोलने में क्या फायदा है? फिर गांव का आदमी आप व्यापार करा, हमारी जबान की वैल्यू है, तो कोई बेशी को झूठे बात मैं क्यों बोलांगा? अच्छा एक बात और पूछो थाने में, अभी वर्तमान में जी का सट्टा का भाव है बाजार में वे क्या चल रहे हैं? तो आप सट्टो कौन करूँ मैं तो आइडिया को नहीं। अच्छा बावताओं थाने बेरो को नहीं भाई, तो कोई लोग क्या 20 25 30 पैसा है एक हवा सुनी है 20 25 30 पैसा नहीं, 20 पैसा 30 पैसा 25 पैसा 35 पैसा 25 पैसा का आसपास सुनने में आई है। 20 है, कोई 20 का दे, कोई 25 का दे। सट्टो बाजार राठौड़ साहब ने जिता रहे खूब। अच्छा 25 पैसा का मतलब राठौड़ साहब जीत गई, और अगर सर है थारो कन्फर्म जीत है, सट्टा बाजार के हिसाब से कन्फर्म जीत। तो बुढ़ानिया जी को सट्टा बाजार में क्या भाव है? तो राठौड़ साहब को हो सट्टा बाजार अलग अलग होने हो गए। अच्छा राठौड़ साहब को है, राठौड़ साहब ने तो ज्ञान को नहीं, राठौड़ साहब ने यह मान कर चले है कि 400% जीतागा। आप यह मान कर चलो 100% को अगर 400% राजस्थान 4 गुना ज़्यादा प्रबल सामना है राठौड़ साहब जीत रहे हैं। तो 3 तारीख ने जी का परिणाम होगा वो थे मान के चलो कि भाजपा के पक्ष में निश्चित तौर पर पक्ष में क्या हुआ 1000% आओ, बोलो क्या मैं बड़ी जीत पर आओ, बड़ी जीत पर आओ। अब बात करा राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर कितनी सीट भाजपा की और कितनी सीट कांग्रेस की और कितनी सीट अन्य, एक थारो आंकलन मन की बात के कहे। देखो जरूरी को नहीं हो बात होवे, लेकिन एक आंकलन होवे। नहीं, मेरी मन की बात यह है कि 60-65 सीट पर कांग्रेस रहेगी। अच्छा 120 सीट से ऊपर बीजेपी जाओगी, 20 18 20 22 अंग आसपास बीजेपी। बाकी अन्य पार्टियाँ इतनी तो श्योर है। अच्छा निर्दलीय या छोटपट पार्टी इतनी तो श्योर है, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है। कोई थर्ड फ्रंट की बात कोई कुछ ना कुछ को नहीं, थर्ड फ्रंट नाम की चीज़ है ही कोई मार्केट ग्राउंड पर ही को नहीं। अच्छा 1-2 सीट में पूरा राजस्थान में RLP टक्कर दे रही है, समझे थे। बस में खटा टक्कर में ही कौन बगला और कोई पार्टी है ही कौन। 2-4 सीट पर निर्दलीय 5-4 सीट पर निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं। मोदी जी बुराया में कोई फर्क पड़ेगी? बिल्कुल साहब, मोदी जी को तो पूरे विश्व में फर्क पड़ रहा है। तारानगर में कितना वोटा ने प्रभावित किया? वोटा से प्रभावित कौन है, पूरा एक सारा वातावरण ने प्रभावित करी जाए, वातावरण वोट बढ़ावा है। अच्छा तो लोग चाहे साहब ऊपर मोदी ऊपर नरेंद्र नीचे राजेंद्र, ऊपर नरेंद्र नीचे राजेंद्र, एक ही सोच है जनता। ये तो ऊपर तो नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी नीचे राजेंद्र, अब नीचे राजस्थान में राजेंद्र आ जाएगा। 6-7-8 तारीख को जब ये सरकार गठित होगी बाने चाह तो ये बनने मुख्यमंत्री तारानगर का बल्ला। इसमें इसी को सोच जनता ने भरपूर प्यार दिए। हजारों कुछ लोग काठमांडू से चल के आए, बंगलोर से चल के आए, हैदराबाद से चल के आए,
पैसे लगाए हैं, 5-5 दिन का काम खराब किए। राठौड़ साहब प्यारी तो लेके आए उनको, आज से पहले कभी नहीं आए। वार्ड पार्षद के चुनाव में भी इतने लोग बाहर से वोट डालने नहीं आते हैं। हॉट सीट बना दी तारानगर और पूरे राजस्थान यहाँ पर नजर है। थाना के लग है तारानगर पर जिका राजनेता है आप पर तो पूरा जना नजर आप रहे, पर कभी तारानगर पर भी नजर डालेगा क्या? तारानगर की हालत कद सुधरेगी? बिल्कुल। राठौड़ के लगे तार व्यक्तिगत विचार पूछो। व्यक्ति विचार है, अगर राठौड़ साहब अब जीतागा और आज भाजपा को बनाओ, यह बात आप फिर करांगा। साल 6 महीना 8 महीना में करांगा। अच्छा 6-8 महीना में थाना यहाँ लाग जाइए कि बहुत चेंजिंग आनी शुरू होगी। अच्छा बदलाव काफी आओ? बदलाव सारो ही आओगे, काफी नहीं सारो ही आओगे। और जो वादा राठौड़ साहब करे सारा पूरा होगा। राठौड़ साहब 24 घंटा 365 उपलब्ध रहे जनता के लिए। जनता से 24 घंटा उपलब्ध रहे, कभी मिल लो बस है। तारानगर में बांग्ली कौन उपलब्ध रहोगे? तारानगर में तो चूरू जावे। चूरू बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे चूरू। तो क्या पूरा घर बना लेगा वे? घर ही है उनका, अब रह रहे हैं, घर है, घर का उनका क्या वो मिनट में घर बन जाएगा। वो 24 घंटा कनेक्ट रहेंगे, ये तय मान के चलो। आप एक फोन राठौड़ साहब आप मिला लो बैठ के, अभी आपका फोन उठा लेंगे, ये काम है। उपलब्धता मतलब आमने सामने रूबरू थ्रू होता है। अच्छा एक सवाल मेरा और था, डॉक्टर चंद्रशेखर जी बैद आया, कांग्रेस छोड़ के वे भी निर्दलीय फिर भाजपा में शामिल हो गए। बेंग अलावा बहुत सारा लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, बांगो फर्क कितना पड़े हुए, थारा कितना फायदा है भाजपा में? देखो फायदा सब कुछ हो रहा है, वो राजेंद्र राठौड़ का ही हो रहा है, समझे नहीं। बाकी साथ में जो आ रहे हैं उनसे एक माहौल बनता है, एक बढ़िया टीम संगठित होती है, फायदा सभी का ही रहता है। फायदा सभी का ही है, जो कुछ आता पार्टी के अंदर सभी। और चंद्रशेखर जी बहुत MLA रहे हुए हैं, सुलझे हुए नेता है, तो वो आए तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिला है। पार्षद भी लोग मिले, पार्षद लोग भी मिले हैं, तो सबका फायदा होता है पार्टी को। अंतर्गत सारी चीज़ वही है कि जनता यहाँ की राजेंद्र राठौड़ से प्यार करती है, और इसको प्यार करती है तो इतना भरपूर स्नेह दिया है कि जब पटकी पेटी खुलेगी तो दूसरे तीसरे चौथे राउंड में पता चल जाएगा कि जो अपने भी जो आंकड़े कर रहे हैं ना, ये भी सारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो मेरा आंकलन तो यो कहो, मैं मेरी व्यक्तिगत बात और रख दूँ आगे सामने, आज जीत कांग्रेस या भाजपा के बीच के महीने कोई 2-2.5 वोटां के बीच में लगे, मैंने तो लगे लाख का ही आप की सोच है थारी। मैं तो फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। 2,000-2,500 में कोई से भाजपा या कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार, मैं तो बात फैक्ट पर 15-15 हजार का दावा फैक्ट पर करे। जिका हमारा बूथ, हर बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता सब, हमारा मित्र, हमारा सब नेता, हमारा सारा फीडबैक मिले है, वो सारो एनालिसिस हुई है, वो पर बैठ के सारी डिस्कस हो रही है। जनता से भी फोन आ रहा है, जनता चुनाव का बाद जनता एक उमट का पड़ रही है बाहर, नहीं तो वोट दिए बिना को नहीं आवे। राठौड़ साहब से मिलना के लिए चुनाव के बाद भी 36, सबसे बड़ी बात मैं एक बार जोर दे रहा हूँ, 36 कौम थे के तरीको आंकड़ा निकालो चुनाव के बाद में, या चुनाव निपटता ही के आंकड़ा निकालो उसके बाद कार्यकर्ता फीडबैक दिए। एक तो पोलिंग एजेंट है बन बुलाओ, वो पोलिंग एजेंट भी फीडबैक देते हैं, प्रमुख कार्यकर्ता भी फीडबैक देते हैं, और वहाँ की जनता भी फीडबैक देती है। घूमते रहते हैं वरिष्ठ नेता, वो भी जनता ये राजेंद्र राठौड़ आंख दे के पहचान जाता है, ये वोट देगा नहीं देगा, 4 से पहचान जाए, इतने सुलझे हुए राजनीतिज्ञ ये। तो थारका ने कई तरीका है फीडबैक लेने का, आकलन करने का, एक तरीको को नहीं, कई तरीका मान के बहुत तरीका है, हर तरीका से आकलन करके सेटिस्फेक्शन हो गए। हर तरीका में थे मान के चलो राजेंद्र जी जीत रहे हैं, जबरदस्त कोई समय फैल भी हो, एक तरीका में फैल, जबरदस्त तरीकों जीत रहे हैं, जबरदस्त तरीकों जीत रहे हैं। मैं कहूँ राजेंद्र जी को व्यक्तित्व है, कार्यशैली और वो जनता के साथ अटैचमेंट है, बस तो पहले दिन से जीता कर दिया ही, अगर नाम का सागे ही जीता होगी। अच्छा तो थे मैंने समय दियो, बहुत बहुत धन्यवाद थाने, और थे इतनी सारी बातें बताई, और मेरा इच्छा भी कि मैं थारूँ मिलूँ, थारूँ बात करूँ, थारी भावना लोगों तक पहुँचाऊँ, भारतीय जनता पार्टी का थे कार्यकर्ता हो। तो थे सुनो अभी सुरेश जी मित्तल आने, सुरेश जी कंदोई भी बोले, सुरेश जी मित्तल भी बोले, बाजार मांगी दुकान है, थाने में पूरा परिचय दे दियो, भाजपा का नगर कोषाध्यक्ष से है। तो ए मैंने समय दियो, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँ, और धन्यवाद थारो भी ज्ञापित करूँगा, थारा भी बढ़िया बढ़िया कमेंट मेरे कन आ रहे हैं।